जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुढ़वा मंगलवार कब है और बुढ़वा मंगलवार क्यों खास महत्व रखता है? चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस दिन आपने क्या उपाय करने जिससे कि आपके जीवन के हर संकट दूर हो सके। इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो भक्तों के सारे संकटों को दूर कर देते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। तो ये जो मंगलवार है, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार, क्यों खास विशेष महत्व रखता है और इन ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन की हर समस्या को, हर संकट को दूर करें। तो बुढ़वा मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की हर एक मनोकामना बहुत जल्दी शीघ्र पूरी हो जाती है। हमारे इतिहास में रामायण और महाभारत में कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि बुढ़वा मंगलवार क्यों ज्यादा विशेष खास महत्व रखता है। महाभारत के अनुसार जब भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था, तभी हनुमान जी बूढ़े वानर का रूप लेकर आ गए और भीम को सबक सिखाया। उन्होंने भीम को परास्त कर दिया। तभी से इस दिन को बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के इतिहास से एक कथा प्रचलित है, सभी जानते होंगे कि जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका पहुंचे थे तो रावण ने उन्हें वानर बोलकर उनका मजाक उड़ा दिया था। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका को जलाकर रावण का घमंड चकनाचूर कर दिया था। इसीलिए इसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा अधिक विशेष महत्व रखता है। अगर आपकी क्षमता हो और अक्षमता के अनुसार आप ये कार्य कर सकें तो जरूर से जरूर इस दिन आप लंगर लगवाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। जरूर करें अगर आपकी क्षमता है, आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि है, आपके पास इतना धन है तो जरूर से जरूर इस दिन आप प्यासों को पानी जरूर पिलाएं। और जो भूखे हैं, जो भोजन नहीं उनको मिल पा रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। और जो इस दिन हनुमान जी को चोला अर्पण कर सकता है, जिसकी भी क्षमता है, मैं क्षमता के अनुसार ही बता रही हूँ, जिनकी क्षमता है वो जरूर से जरूर हनुमान जी को लाल या तो फिर नारंगी रंग का चोला जरूर अर्पण करें। और इस दिन संभव हो सके तो स्वयं भी लाल या फिर नारंगी कलर के कपड़े जरूर पहने। तो चलिए आज मैं आपके लिए खास उपाय जो लेकर आई हूं, जो बुढ़वा मंगलवार के दिन और आपने बड़े मंगलवार के दिन ये उपाय करने हैं। तो जेठ माह में पड़ने वाले जितने भी 4 मंगलवार या तो 5 मंगलवार होते हैं वो सारे ही बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ज्यादा अधिक विशेष महत्व रखते हैं। तो आपने जो जेठ माह के जितने भी मंगलवार पड़ रहे हैं, आपने ये चारों मंगलवार पे ये छोटे छोटे से उपाय अवश्य करने हैं। अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं, अपने संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज को जरूर से जरूर इस मंगलवार को प्रसन्न अवश्य करें। तो सच्चे मन से करिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हनुमान जी महाराज तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे मन, तन, धन हर तरह से स्वच्छ हो, शुद्ध हो और तभी उनकी पूजा आराधना करें। जरूरी नहीं कि तन से, मन से भी साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा अधिक जरूरी होता है, बहुत ज्यादा अधिक विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले कि अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप संभव हो सके तो इस दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहने। अब जिनके घर में अगर हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो वो इस दिन दक्षिणामुखी हनुमान जी की प्रतिमा जरूर लेके आए, फोटो ही लेकर आ जाए, जो भी आप ला सकते हैं अपने घर में लाके स्थापित करें, उनकी पूजा आराधना करें सच्चे मन के साथ और एक लाल रंग का आसन ही लेके बैठे, ऊनी आसन हो, लाल रंग का आसन लेके बैठे और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप पूजा आराधना करें, जो भी आप उपासना करना चाहते हैं हनुमान जी की। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों, इसलिए कि सबसे ज्यादा जो भी अपनी शक्तियों का प्रचलन हनुमान जी महाराज ने किया वो दक्षिण दिशा की ओर ज्यादा किया था, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप आसन लेके बैठे और फिर आप हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना जिस भी प्रकार करना चाहते हैं वैसे करिए, जिससे कि आपकी वह जल्दी सुने। इस दिन आप हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प जरूर अर्पण करें। लाल पुष्प में आप कोई सा भी लाल रंग का फूल ले सकते हैं, गुलाब के फूल की माला भी ले सकते हैं, गेंदे के फूल में भी लाल रंग के थोड़े से फूल होते हैं वो भी ले सकते हैं। आपको जो भी लाल रंग के फूल मिल जाए वो आप श्रद्धा भाव के साथ जरूर से जरूर हनुमान जी को अर्पण करें। मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा सा है उपाय कि आप इस दिन
हनुमान जी को एक बीड़ा जरूर अर्पण करें। अगर बीड़ा अर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से आपने चने रखने हैं, भुने हुए चने, और एक तुलसी का पत्ता रख के जरूर अर्पण करें। इससे भी हनुमान जी प्रसन्न हो, आपके जीवन की जो भी इच्छा अटकी हुई है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो जरूर पूरी करेंगे। मगर ये जो मैं उपाय आपको आज बता रही हूँ, ये उपाय आपने जेठ माह के जितने भी मंगलवार पड़ेंगे, आपने सभी मंगलवार को ये उपाय करने हैं। जो लोग हनुमान जी महाराज को चोला नहीं अर्पण कर पा रहे, उनकी क्षमता अगर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटे से सिंदूर की पैकेट मिलता है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है, एक पैकेट ले लीजिए और आप चमेली के तेल की एक बॉटल ले लीजिए, छोटी सी बॉटल लीजिए और जाके किसी भी आपके घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है वहां पे जाके जरूर अर्पण करें। एक और उपाय आपको मैं बता रही हूँ कि एक आपने इस दिन करना क्या है, और ये आप मतलब कि जितने मंगलवार है मैं सभी के लिए बता रही हूँ। तो आपको एक बरगद के पेड़ का पत्ता चाहिए, उसे गंगा जल से साफ कर लीजिए और उसे आप उसके ऊपर आप किससे लिखेंगे, हल्दी से भी लिख सकते हैं, सिंदूर से भी लिख सकते हैं, आप जो बंधन सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल या घी मिलाकर भी लिख सकते हैं। आपने श्री राम लिखना है, एक ही पत्ता चाहिए आपको बरगद के पेड़ का, और आपने उस पे श्री राम लिखने के बाद आपने क्या करना है, जब आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा, आपका पर्स खाली रहता है और आप चाहते हैं कि आपका पर्स कभी खाली नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, इस पत्ते के ऊपर श्री राम लिखेंगे और इस पत्ते को आपने हनुमान जी के मस्तक पर छुआना है, छुआ के श्री राम का नाम लेना है और फिर इसे आपने अपने पर्स में रख लेना है। एक हफ्ते पर्स में रखा रहने दीजिए, अगले मंगलवार को आपने क्या करना है, इस पत्ते को निकाल लेना है और वहीं पे आप बरगद के पेड़ के पास इसे छोड़ दीजिए और दूसरा पत्ता तोड़ के उसी प्रक्रिया से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से आप इस पत्ते को अपने पास रख लीजिए। इस तरह से आपने चारों मंगलवार को करना है और जो आखिरी मंगलवार होगा जब आप ये कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अगली बार 7 मंगलवार कम से कम आप ये उपाय करके देखिए, आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की। जी हाँ, वैसे भी हमें प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा में कहा भी गया है, नासे रोग हरे सभी पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ तन मन से करता है, स्वच्छ दिल से करता है, उसके जीवन के वैसे भी सारे संकट दूर हो जाते हैं। मगर जब इस तरह के कोई बड़ा मंगलवार पड़ जाए, बुढ़वा मंगलवार, तो उस दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। अगर आप अपने संकटों को दूर करना चाहते हैं, अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर आप करें। आपने करना क्या है, तो आपने करना क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 बार 2 बार 3 बार से काम नहीं चलेगा, कम से कम 7 बार ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ये संभव हो सके तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाके वहीं बैठ के आसन लेकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब आप पाठ करें तो उससे पहले आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसके अंदर आप एक लौंग जरूर डाल दें। 1 लौंग डाल के आप ये दीपक प्रज्वलित करके फिर वहीं बैठ के आप 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर नहीं मंदिर आप जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यही विधि अपने घर में भी करें। एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें शुद्ध देसी घी डालें। आपकी क्षमता अगर नहीं है शुद्ध देसी घी डालने की, तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल, चमेली का तेल जो भी है फिर आप वो डाल लीजिए और उसके अंदर 1 लौंग जरूर डालें और डाल के फिर आप 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से जरूर करें। ऐसा आपने बाकी के जितने मंगलवार हैं सभी मंगलवार को करना है। मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, जैसे कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू। मगर हाँ, कोई विशेष इच्छा है आपकी और उस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जैसे कि पान का बीड़ा जरूर अर्पण करना चाहिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए लड्डू का भोग लगाना चाहिए। मगर अब मैं इन दोनों का मिश्रण आपको बताने जा रही हूँ। मनोकामना भी है, इच्छा भी है और उसे पूर्ण करना चाहते तो क्या करें, 1 पान का पत्ता ले लें और चाहिए आपको चने, भुने हुए जो चने होते हैं और गुड़। आपने उस पान के पत्ते के ऊपर गुड़ और चना रख देना है और 1 तुलसी का पत्र रख के ये भगवान को आपने अर्पण करना है। हनुमान जी महाराज को अर्पण करें और थोड़े से गुड़ और चने आप गरीबों में जरूर बांटें। इससे आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना पूर्ण होने की, वो जरूर पूरी होगी। तो ये छोटा सा उपाय भी जरूर करें। और ये मैं बार बार फिर बोल रही हूँ कि एक ही मंगलवार नहीं करना है, आपने जो भी जेठ माह के जितने मंगलवार पड़ेंगे सभी मंगलवार को आपने इस उपाय को करना है। अब जीवन में आकर्षण, फेम चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इत्र, कौन सा इत्र लेंगे, केवड़े का इत्र। केवड़े का इत्र लेना है और हनुमान जी महाराज के दाएं बाएं दोनों कंधों पे आपने ये इत्र चढ़ाना है।
तो अब मैं जो आपके लिए खास महा उपाय लेके आई हूँ इस दिन करने के लिए, वो इस प्रकार से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, गलती मत करिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से ज्यादा उनका नाम बहुत विशेष महत्व रखता है। जैसे कि जब पत्थर पे श्री राम लिख दिया गया तो वो पत्थर तर गए, फिर तो हम तो इंसान हैं। तो राम नाम का जप करने से इंसान तर जाता है, उसके जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, विवश हो जाते हैं अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो आपने करना क्या है, इसी राम नाम का जप करना है। तो आप क्या करेंगे, सफेद रंग का कोरा कागज ले लेंगे। अब आपको सिंदूर चाहिए, बंधन सिंदूर जो ऑरेंज कलर का होता है, उसके अंदर आप चमेली का तेल या तो फिर शुद्ध देसी घी मिला के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब आपको तुलसी की टहनी लेनी है छोटी सी, और उसकी सहायता से आपने इस कागज के ऊपर 108 बार राम नाम लिख लेना है। अब आपको चाहिए एक चौमुखी दीपक, इसके अंदर आप चमेली का तेल डालेंगे, बाती बनाएंगे आप पतली लंबी वाली रुई की, और इसके अंदर एक लौंग डाल देंगे। अब आपको ये चीजें लेकर किसी भी हनुमान मंदिर चले जाना है। वहां पे जाके आपने दीपक प्रज्वलित करना है हनुमान जी महाराज के समक्ष, और जो आपने पेपर के ऊपर श्री राम नाम लिखे था 108 बार, इस पेपर को आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके आपने हनुमान जी महाराज के बिल्कुल सामने समक्ष रख देना है, और वहीं पे आप सामने आसन लेके बैठ जाएंगे। आपने क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ कर सके, रामबाण का पाठ कर सके, या तो फिर आपने हनुमान चालीसा का 7 बारी पाठ करना है। ये पाठ करने के बाद आपका जो वो पेपर है वो सिद्ध हो जाएगा। अब आपने करना है कि इसे उठाएंगे और किसी भी लाल या तो फिर ऑरेंज कलर का जो कपड़ा लेंगे उसके अंदर इसे बांध लेंगे, लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद इसे आप अपने धन रखने के स्थान पे, व्यापार में, जहां भी आपका ऑफिस है या कहीं पे भी आप इसे रख दीजिए। आपके घर की सबसे पहले तो नेगेटिविटी दूर होगी इसको रखने से, और आपके व्यापार में अगर वृद्धि नहीं है, आर्थिक मानसिक कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही, कोई भी इच्छा है, घर के मांगलिक कार्य रुके, कैसी भी इच्छा हो, किसी भी चीज के लिए ये उपाय ऐसा है, कारगर सिद्ध है। अगर आपने विश्वास और यकीन के साथ किया तो आपके जीवन की हर समस्या वाकई में दूर होगी। फिर आपने करना क्या है, जो अगला फिर उसके बाद मंगलवार आएगा, आपने इस उपाय को फिर दोबारा से करना है। एक पेपर आपने पहले से रखा था, फिर आपके दूसरे मंगलवार को दूसरा पेपर हो जाएगा, फिर भी उसे लाके भी आपने इसी पोटली के अंदर लपेट के रख देना है। और जब आप इसकी पोटली बनाएंगे तो इसके ऊपर लाल रंग का कलावा ही लपेटना। इस तरह से आपके पास 4 पेपर इकट्ठे हो जाएंगे जितने भी मंगलवार को आप ये उपाय करेंगे। आप इसे इकट्ठा करके पोटली बना के अपने घर में, ये लंबी चलने वाला उपाय है, इसको आपने बदलना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने कम से कम 1 साल तक इसे ऐसे ही रखे रहना है। फिर जब उसके बाद जेठ माह अगले साल आएगा, जब आपने इसे ले जाके किसी भी बहते पानी में डालना है, और फिर आपने एक नया सा इस तरह से उपाय को दोबारा से करना है। करके देखिए, यकीन मानिए जीवन की कैसी भी समस्या है वो अवश्य दूर होगी। तो ये जो मंगलवार है इतने ज्यादा विशेष है, आपकी कैसी भी इच्छाएं मनोकामनाएं उसे पूर्ण करने के लिए हनुमान जी तत्पर रहते हैं। तो करके देखिए छोटे छोटे से उपाय, जीवन में अवश्य परिवर्तन है। और जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जय श्री राम लिखना भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।